तो इसी साल HBO पर एक सीरीज रिलीज हुई थी, द लास्ट ऑफ अस, जो काफी चली। उसका कॉन्सेप्ट बेस्ड था एक पैरासाइट पर, जिसे कॉर्डिसेप्स फंगल पैरासाइट कहते हैं। ये जिंदा जीव के दिमाग पर उगता है और उसे अपने काबू में ले लेता है। खैर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रिविलेज नामी एक जर्मन फिल्म रिलीज हुई, मगर इसमें फंगल पैरासाइट को एक अलग ही रूप से दिखाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें एक अमीर परिवार दिखाया जाता है। मार्टिन, उसकी पत्नी लीजा और इनके 3 बच्चे, एना, सोफी और फिन। फिन अभी छोटा है, एना बड़ी है। आज रात मार्टिन और लीजा को किसी पार्टी में जाना था, इसलिए वो अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ देते हैं। एना को अपने भाई बहन का ख्याल रखना था, इसलिए वो भी घर पर रह जाती है। मार्टिन और लीजा घर का अलार्म सेट करके वहां से चले गए। उस समय फिन टीवी के सामने बैठा हुआ था, मगर कुछ देर बाद वहां का माहौल अचानक से बदलने लगा। हमें घर के सर्वेलेंस कैमरास की झलक दिखाई जाती है, जिसमें कोई नजर तो नहीं आता, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई हो। घर का अलार्म सिस्टम खुद ही डीएक्टिवेट हो जाता है। दरवाजा खुल गया, लाइट भी चली जाती है। छोटा फिन ये सब देखकर घबरा जाता है। वो दरवाजा बंद करने गया, तभी उसकी बहन एना हाथ में चाकू लिए उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अपना मुंह खोलो। खुद एना के मुंह से भी खून बह रहा था। ये देखकर फिन बहुत डर जाता है। तभी इन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई दी। एना कहती है कि वो घर में ही है और वो हमें मारना चाहता है। फिन को लिए वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में ही एक डैम आता। एना वहाँ रुक गई और डैम से कूदने की बात करती है। वो फिन को भी अपने पास बुलाती है, मगर फिन वहाँ जाना नहीं चाहता था, जिस पर एना कहती है कि वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। अगर तुम वहाँ रहोगे तो मारे जाओगे। डर के मारे फिन अपनी बहन पर भरोसा करके उसके पास आता है, मगर असल में एना अपने साथ उसे भी खत्म करना चाहती थी। फिन ने रेलिंग को मजबूती से पकड़ा था और वो एना को एक लात मार देता है, जिससे वो तो नीचे डैम में गिर गई। फिन ये दर्दनाक नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है। उसके माता पिता को भी बुलाया जाता है। ये देखकर उनका दिल टूट गया कि उनकी बेटी मारी गई और बेटा भी मरते मरते बचा। खैर, अब कहानी कुछ साल आगे की दिखाई गई है, जहाँ फिन बड़ा हो चुका है। वो एक लेडी डॉक्टर के पास है, जिसका नाम डॉक्टर स्टिंकी है। वो फिन के दिमाग की जांच करती है और उसे बताती है कि उस सदमे ने फिन के दिमाग पर बुरा असर किया है और उसकी बीमारी बढ़ रही है। ये डॉक्टर काफी समय से फिन का इलाज कर रही है। फिर फिन उसे कहता है कि अच्छा यही होगा कि आप मेरे माता पिता को इस बारे में ना बताएं, मगर डॉक्टर कहती है कि माफ करना, ये बड़ी बात है, इसलिए मैं इसे नहीं छुपा सकती और तुम एक अमीर घराने से हो, तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देकर फिन से कहती है कि अब अपनी जुड़वा बहन को भेजो। इतने में फिन की माँ लीजा भी वहाँ आ जाती है। अब हम देखते हैं कि फिन अपने कॉलेज चला जाता है। वो मिलता है अपनी दोस्त लीना से। फिन कॉलेज की एक लड़की समीरा को पसंद करता था, मगर आज तक उसने कुछ बताया नहीं। उस समय फिन और लीना बातें कर रहे थे कि तभी मैक्स आता है, जो इन दोनों से कहता है कि आज रात हमने एक पार्टी अरेंज की है, जिसमें तुम दोनों भी आ सकते हो। रात को जब फिन उस पार्टी में जाता है और नशा करता है तो उसे वही विजन्स आने लगे जिस रात उसकी बहन ने अपनी जान ले ली थी और फिन को भी मारने की कोशिश की थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सर में दर्द था। खैर, उसके पिता मार्टिन उसे हॉस्पिटल भेजते हैं क्योंकि फिन के ग्रैंडपा बीमार थे और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिन को अपने ग्रैंडपा से प्यार था, इसलिए वो उनसे मिलने चला जाता है। दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता था। खैर, जब फिन बच्चा था और उसके साथ वो हादसा हुआ, उस समय फिन ने घर में किसी चीज को देखा था, एक काली परछाई को, जिसके बारे में वो समझाने की बहुत कोशिश करता था, मगर किसी ने उसकी बात का विश्वास ही नहीं किया। सभी जानते थे कि फिन की दिमागी हालत शायद ठीक नहीं। उस समय वो बहुत डर गया था, इसलिए उसने ऐसी चीजें देखी। अब रात को जब वो अपने कमरे में था तो उसकी नींद खुल जाती है। उसने एक आवाज सुनी। जब वो नीचे जाता है तो बड़ी ही अजीब सी चीज देखता है। उसके माता पिता और कुछ मेहमान वहाँ आए थे, जो कि काफी ओल्ड थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत अपने कपड़े उतारती है और सोफी यानी फिन की सिस्टर को छूने लगी, जैसे ये किसी तरह का रिचुअल हो। फिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आता है तो उसके माता पिता वहाँ थे। वो काफी घबरा गए थे। फिन पूछता है कि क्या हुआ,
जिस पर लीजा कहती है कि तुम टेरेस पर बेहोश हुए थे। फिन कहता है कि घर में कोई आया था क्या? मैंने किसी को देखा, मगर उसके माता पिता हैरानी से जवाब देते हैं कि भला आधी रात को कौन आएगा? शायद तुम कोई सपना देख रहे थे, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके आगे फिन कुछ नहीं कहता। अब फिन को अपनी बहन सोफी की फिक्र होने लगी। वो उसके आसपास ही रहता कि कहीं ऐना की तरह वो भी बीमार ना हो जाए। मगर सोफी फिन से कहती है कि तुम शायद पागल हो गए हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोफी का एक बॉयफ्रेंड भी था, ब्रायन। तो जब फिन और सोफी कॉलेज जाते हैं तो सोफी ब्रायन से कोई बात ही नहीं करती, जैसे वो उसे जानती ही नहीं हो। और कुछ देर बाद उसकी नाक से खून बहने लगा। वो बेहोश हो गई। सोफी को घर लाया जाता है। वो बीमार लग रही थी, मगर फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं थी। जब ब्रायन उससे बात करने आता है तो सोफी उससे नहीं मिलती, जैसे वो उसे जानती ही नहीं हो। इनको ये सब बड़ा अजीब लगता है। जाते जाते ब्रायन कहता है कि मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी थी, मगर उसे बात करने का मौका नहीं दिया जाता। रात को फिन अजीब अजीब से सपने देखता है, जैसे सोफी के बेड के नीचे कोई मॉन्स्टर हो। इसलिए बेड लिए वो उस पर नजर रखने के लिए आता है, मगर सोफी उसे बुरा भला कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उसी रात फिन को ब्रायन का मैसेज मिलता है, जिसमें वो उससे मिलने की बात कर रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। खैर, फिन भी कुछ दिनों से काफी उलझन में था। उसे जानना था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इसलिए दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं, मगर फिन के आने से पहले ही एक बूढ़ी औरत ब्रायन पर हमला कर देती है। जब फिन वहां पहुंचता है तो देखता है कि ब्रायन की लाश वहां पड़ी है। और एक बार फिर से एक अजीब दानव की झलक फिन को नजर आई। बाद में पुलिस वाले आते हैं और फिन के पिता मार्टिन भी। पुलिस वालों का तो मानना था कि शायद ब्रायन ने अपनी जान ले ली है, क्योंकि आजकल बच्चे पार्टीज में अजीब तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और बाद में वो अपने होश में नहीं रहते। फिन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मर्डर है, भला वो अपनी जान क्यों लेगा, मैं उसे जानता था। मगर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुन रहे थे। इसलिए मार्टिन फिन को अपने लॉयर के पास ले जाता है। वो फिन को समझाता है कि इस मामले को ज्यादा मत उछालो। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 2 लोग ही नजर आए थे, एक तुम और दूसरी एक बूढ़ी औरत। उस औरत पर आरोप नहीं लगेगा, मगर शक सारा का सारा तुम पर आ सकता है, इसलिए चुपचाप ही रहो। इसके बाद फिन इस मामले में दखल नहीं देता। वो घर आता है। सोफी को इस बात की खबर मिल चुकी थी। वो भी थोड़ी उदास थी। कहती है कि ब्रायन कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा था। जब फिन उसे जानने की कोशिश करता है तो उसकी माँ गुस्सा करती है कि तुम इस सब से दूर रहो, तुम्हारा इलाज चल रहा है। वो एक पागल सनकी था, बस उसने अपनी जान ले ली। फिर उनके पिता आते हैं और सबको कहते हैं कि बहुत ही मनहूस रात थी ये। रात को जब फिन अपने मेडिसिन लेने वाला था तो एक पिल में उसे कुछ दिखाई दिया। जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक अजीब तरह का कीड़ा था। इस बात से फिन घबरा जाता है, क्योंकि काफी समय से वो ये खा रहा था। अगले दिन स्कूल में वो ये बात अपनी दोस्त लीना से शेयर करता है। वो इस चीज को लैब में ले जाते हैं, क्योंकि ये कीड़ा बढ़ रहा था। उनकी लैब टीचर बताती है कि असल में ये फंगल पैरासाइट है और ये तो सिर्फ लाशों पर ही उगता है। तुम्हें ये कैसे मिला? जिस पर फिन बहाना बनाता है कि मुझे ये एक जार में मिला था। जब लीना उन पिल्स की जांच इंटरनेट पर करती है तो पता चलता है कि इसके साइड इफेक्ट्स काफी खतरनाक है और फिन को अभी तक जो हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे शायद वो इन्हीं पिल्स का असर था। लीगली तो ये लोग इस चीज की जांच नहीं कर सकते थे, इसलिए ये एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जो असल में नशे की चीजें उगाती थी। वो एक रशियन थी। जब वो इस फंगल को देखती है काफी हैरान हो जाती है। फिर उसे सच बता देता है कि ये मुझे पिल्स के अंदर मिली थी और मैं ये काफी समय से खा रहा हूँ। रोजा नामी औरत इस फंगल पैरासाइट को शैतानों और आत्माओं से जोड़ने लगी। वो फिन से कहती है कि मेरी आंखों में देखो, और ऐसा करते ही फिन को कुछ अजीब चीजें दिखना शुरू हो गई। मगर उसे भूतों पर विश्वास नहीं था और रोजा कहती है कि तुम्हारी बहन खतरे में है और सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकती हूँ, उसके शरीर से ये निकालना होगा। फिन गुस्से में वहां से चला गया, क्योंकि रोजा एग्जॉर्सिज्म की बात कर रही थी और इस तरह की बातों को वो बिल्कुल नहीं मानता था। खैर, उस दिन कॉलेज में फिन और समीरा की बात होती है। रात को दोनों मिलने वाले थे। समीरा उसे इनवाइट करती है। फिन तो समस्याओं से घिरा हुआ था और आज रात उसके ग्रैंडपा का ऑपरेशन भी था, इसलिए वो हॉस्पिटल चला जाता है और उनसे बात करता है। पूछता है कि ग्रैंडपा, कभी आपका सामना शैतान या आत्माओं जैसे चीजों से हुआ है? वो जवाब देता है कि हाँ बेटा,
एक लड़के से मैं मिला था और मैंने कुछ देखा, तब से मुझे इस सब पर विश्वास होने लगा। फिर जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो एक बार फिर से फिन को कुछ डरावने विजन्स आने लगे, जैसे उसके ग्रैंडपा के पेट से काले रंग का कुछ निकल रहा हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी नर्स आती है और उसे जाने के लिए कहती है। हमेशा की तरह ये सब सिर्फ फिन को ही नजर आया, किसी और को नहीं। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो रोजा को बुलाएगा ताकि वो उसकी बहन सोफी का इलाज कर सके। रात को जब वो घर आता है तो समीरा उससे मिलने आई थी। फिन के मॉम डैड को कहीं जाना था। खैर फिन उसे कहता है कि तुम चली जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मगर इतने में लीना भी आ जाती है जो कहती है कि थोड़ी ही देर में हॉरर शो शुरू होगा। असल में फिन ने रोजा और उसके बेटे को बुलाया था। रोजा इन्हें समझाती है कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान ना कोई बात करेगा ना उस चीज को देखेगा। खैर लीना और समीरा को तो विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद ये पैसे हड़पने का एक तरीका है। एग्जॉर्सिज्म शुरू करने से पहले रोजा सोफी के करीब एक पुतला रख देती है और फिर ये चारों एक टेबल के गिर्द बैठ जाते हैं। फिर वो पिल्स देता है जिसमें वो पैरासाइट होते हैं। रोजा तंत्र मंत्र शुरू करती है। भूतिया सा माहौल बन जाता है और एक बारी आवाज कहती है कि वो सिर्फ मेरी है। इसी के साथ रोजा पर वो दानव हमला कर देता है। इस बार सिर्फ फिन ही नहीं बल्कि लीना और समीरा भी इस चीज को देख रहे थे। वो रोजा को मार देता मगर फिन के माता पिता घर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एग्जॉर्सिज्म रोकना पड़ा। मार्टिन रोजा और उसके बेटे को बाहर निकाल देते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लीना और समीरा भी वहां से चले जाते हैं। बाद में फिन भी उनके पीछे चला गया। वो लोग बहुत डरे हुए थे, इसलिए रात तीनों एक साथ गुजारते हैं। अगली सुबह फिन रोजा से मदद मांगने जाता है मगर वो ये देश छोड़कर जा चुकी थी। कॉलेज में फिन का दोस्त मैक्स के साथ भी कुछ अजीब चीजें होती है और अंत में वो छत से कूद जाता है। वो मरता नहीं मगर काफी जख्मी हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया मगर जाते जाते वो ये जरूर कहता है कि फाइल्स चेक करो। अब लीना जाती है उस फैक्ट्री में जासूसी करने जहां पर ये ड्रग्स बन रही थी। समीरा और फिन स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक करने जाते हैं। लीना को पता चलता है कि ये ड्रग अब पूरी दुनिया में लॉन्च होने वाली है, जिसका मतलब कि ये फंगस हर इंसान को अपने वश में ले लेगा। बेसमेंट में जाने पर वो ये दिल दहला देने वाला मंजर देखती है कि वहाँ पर बहुत से इंसानी लाशों को रखा गया है। ये फंगस असल में उन्हीं पर उगता है और बाद में ये इस मेडिसिन में मिलाया जाता है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ फिन और समीरा इस राज से पर्दा हटाते हैं कि असल में उन सभी को गोद लिया गया था, जिन्हें वो अपने माता पिता मानते हैं। वो उनके असली माता पिता नहीं। इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ मैक्स के पिता आते हैं क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट था। वो इन दोनों से बात करने आए थे मगर जब वो ये देखता है कि इन दोनों को पता चल चुका है कि सभी को गोद लिया गया है तो वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा। जैसे वो कहता है कि तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए कि वो हमारा हिस्सा है, जैसे वो उस फंगल पैरासाइट की बात कर रहा हो। फिन के ग्रैंडपा मर जाते हैं और कोई फिन को बेहोश कर देता है। उसे होश आता है तो वो अपने घर में था। उसे और समीरा को व्हील चेयर से बांध दिया गया था। ये काम किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने ही माता पिता का था, जो कि उनके असली माता पिता है भी नहीं। कहानी का राज ये है कि असल में ये पैरासाइट इवॉल्व हो चुका है। ये सोच सकता है, समझ सकता है, इसके पास पावर्स भी है और ऐसा लगता है जैसे ये भूत हो। मगर हकीकत ये थी कि असल में ये मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को कंट्रोल करता है। इनके माता पिता असल में बस होस्ट थे। उनके अंदर वो पैरासाइट जिंदा था और अब वो पूरी दुनिया में फैलना चाहता था। शुरुआत असल में फिन के ग्रैंडपा से हुई थी क्योंकि ये सिर्फ मुर्दा इंसान में ही जिंदा रह सकता है, इसलिए किसी जीवित इंसान को मरना पड़ेगा और उसके बाद ये पैरासाइट उसे इस्तेमाल कर सकता है। बाकी सभी पर तो कब्जा हो चुका था। अब रहते हैं फिन और समीरा। ग्रैंडपा की लाश लाई जाती है जिसका पैरासाइट अब फिन में ट्रांसफर होने वाला था मगर चूंकि लीना राज जान गई थी इसलिए इन्हें बचाने वो आती है। सभी पर गैसोलीन छिड़क देती है, अपने साथियों को चुड़ाती है। वो लोग जलने लगे। खैर गाड़ी लिए ये लोग वहां से निकलते हैं मगर बीच रास्ते में वो स्मोक गाड़ी में दाखिल हो जाती है। अचानक से ब्रेक फेल होने लगा। गाड़ी डैम में गिर जाती मगर ये लोग सही सलामत निकल आते हैं और सामने ही उस मेडिसिन का एक एड देखते हैं, जिसका मतलब कि अब पूरी